विंडोज 7 का जो टास्क बार है, अगर वो टास्क बार प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या आपके टास्क बार में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह है वो वर्क नहीं कर रहा है या वो ओपन नहीं हो रहा है या टास्क बार से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में Alt+ F4 बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और इसे प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट पे आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। रीस्टार्ट पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज 7 को यहाँ पे कम्प्लीटली रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करते हो तो रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो टास्क बार है ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका इस प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो फाइनल प्रोसेस है, सेकेंड नंबर प्रोसेस। ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, देन ओके। अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पे ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर यहाँ पे शो होता है, किसी भी तरह का कोई एरर शो होता है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है या क्रॉस मार्क अगर आपको वहाँ पे शो हो रहा होता है, तो मैं उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड। अगर बाय द वे आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको अब इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि सिस्टम रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। गाइज, अगर आप जैसे अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो आपका जो सिस्टम वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने 2-3 दिन पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिएगा, जो आपका टास्क बार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका आज आया है मान के चलिए, और यस्टरडे में ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे करोगे तो आपका जो सिस्टम है उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर वो 2-3 दिन पीछे वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रीस्टोर करने के दौरान आपको यहाँ पे डेट और टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है रीस्टोर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ और आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेट और टाइम आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर इनकेस अगर आपके सामने कुछ सिंगली आपको यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे शो होता है तो आपको उसी सिंगल डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके सामने कुछ और भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली, टुडे के डेट के नियरली आपको जो भी यहाँ पे डेट शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ और इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है। देन आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर कर लेने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।